गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडेज आवर सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश। तो ये इंग्लिश के अंदर हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर, फिर उसको हमने मैच किया था, फिर करेक्ट पिक्चर के सामने उसको सर्कल भी किया था। इसी तरह हमने प्रैक्टिस की थी और उसके बाद हमने किया था आफ्टर लेटर। हमारा टॉपिक लास्ट था आफ्टर लेटर, वो हमने थोड़ा सा खाली समझा था पर उसको डिटेल में अभी पढ़ना बाकी है। तो मैं ये वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगी कि क्या है आफ्टर लेटर, क्या है उसको हम वर्ड कम आफ्टर भी बोल सकते हैं, मतलब कि इसके बाद कौन सा लेटर आएगा। उसके लिए मैंने पहले से ये A to Z अल्फ़ाबेट लिख के रखे हैं और क्वेश्चन भी मैंने लिख के रखे हैं। तो हम यहाँ से देख के, वैसे तो जब हम लिखते हैं आफ्टर लेटर तो हमें ABCD A to Z जो अल्फ़ाबेट हमारे उनको देखना नहीं होता है, हमें मुंह पे आंसर लिखना पड़ता है। पर अभी मैं आपको समझा रही हूँ तो इसीलिए मैंने सामने ये A to Z अल्फ़ाबेट रखे हैं। तो ये थोड़े अल्फ़ाबेट है, उनके सामने मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है। उसमें हमें क्या लिखना है कि उसके आफ्टर कौन सा लेटर आएगा। ओके, तो सब बच्चे यहाँ ध्यान दो और मुझे आपको बताना है कि मैडम ये लेटर अभी उसके बाद आएगा। ओके, तो ये मैंने अल्फ़ाबेट लिखे हैं, कौन से E J V B S Y H L N W U O। तो ये हमारे A to Z के अंदर से ही है, तो हम वहाँ पे इसे देख के अभी प्रैक्टिस के लिए मैंने वहाँ पे दिया है। तो E फॉर एलिफेंट, E फॉर एलिफेंट के बाद यहाँ हमें कौन सा लेटर दिया है, उसके बाद वाला मतलब उसके आफ्टर वाला लेटर कौन सा है, F। तो हम यहाँ लिखेंगे F। J, अभी नेक्स्ट है J, J के बाद कौन सा है, K। तो हम लिखेंगे K। ओके बच्चों, अभी नेक्स्ट है V। तो ये रहा हमारा V, V के बाद आएगा W, W। ओके बच्चों, नेक्स्ट है B। तो B के आफ्टर लेटर कौन सा है, B का आफ्टर लेटर C। तो हम लिखेंगे C। अभी नेक्स्ट है हमारा S। S कहाँ है, ये रहा, S के आफ्टर कौन सा लेटर आएगा, T। तो ये लिखा हमने T। नेक्स्ट में है Y। Y कहाँ है बच्चों, ये रहा, उसके नेक्स्ट जो लेटर आएगा, उसके आफ्टर जो लेटर आएगा वो हमारे अल्फ़ाबेट का लास्ट लेटर, तो हम लिखेंगे Z। अभी नेक्स्ट है H। तो H के बाद कौन सा है, I। H के आफ्टर कौन सा लेटर आया, I। तो हमने लिख दिया I। L, L के बाद हम कौन सा लेटर बोलते हैं बच्चों, M। तो ये हमने लिख दिया M। फिर नेक्स्ट N। N के बाद, N के आफ्टर कौन सा है, O। फिर W, W के आफ्टर X। तो हम लिख देंगे X। U, U फॉर अम्ब्रेला के बाद क्या आएगा, V फॉर वायोलिन। तो हमने लिख दिया V। अभी लास्ट हमारा है O। O के बाद क्या आता है बेटा, O के आफ्टर P फॉर पीकॉक। तो ये हमने आफ्टर लेटर लिखे हैं। वैसे जब हम आपको होमवर्क देंगे तो आपको बाजू में ऐसे अल्फ़ाबेट नहीं रखने हैं, आपको तो A to Z आता है ना बच्चों, तो आप अच्छे से दिमाग में अच्छे से रिपीट करना और फिर ये आंसर लिखना। ये आपके क्वेश्चन होंगे, ये आपके आंसर होंगे।
तो हमें आंसर को कभी देख के नहीं लिखना है कहीं। तो ये मैंने प्रैक्टिस के लिए अल्फ़ाबेट आपके सामने रखे थे ताकि मैं आपको अच्छे से सिखा सकूं, और आप जब आंसर लिखो तब आप ध्यान में ये आपको आ जाए कि आफ्टर लेटर क्या होते हैं और हमें कैसे लिखने हैं। ओके बच्चों, तो ये हमने किया एक सिंगल लेटर के अंदर आफ्टर लेटर। अभी हम डबल में करेंगे। ओके, तो उसके लिए मुझे थोड़े अल्फ़ाबेट लिखने पड़ेंगे। तो चलो बच्चों, मैं लिखती हूँ जी फॉर ग्रेप्स। मैं लिखती हूँ जी फॉर ग्रेप्स। उसके बाद मैं 2 ब्लैंक छोड़ूंगी, 2 ब्लैंक स्पेस छोड़ती हूँ, क्योंकि हमें 2 लेटर आफ्टर 2 लेटर लिखने हैं कि जी के बाद कौन से 2 लेटर है जो आते हैं आफ्टर लेटर। तो जी के बाद क्या आएगा? एच, और उसके बाद एच के बाद आई। वेरी गुड। इसी तरह पहले हमने सिंगल में किया, ये डबल है, और इससे आगे हम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? मिसिंग लेटर के जैसा हो जाएगा ना, कि जो लेटर हमें आगे लिखने बाकी है वो हम लिख देते थे। ओके, चलो नेक्स्ट है हमारा क्यू। क्यू के बाद कौन सा लेटर आता है बेटा? क्यू के आफ्टर आता है आर फॉर रैबिट, और आर फॉर रैबिट के आफ्टर आता है एस फॉर सन। तो ये हमारे 2 लेटर हो गए आफ्टर लेटर। अभी नेक्स्ट में लेती हूँ ए। ए के बाद मतलब ए के आफ्टर कौन सा लेटर आता है? बी, और बी के आफ्टर सी। ओके बच्चों, तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और आपको अगर फिर भी थोड़ा समझ में नहीं आया है तो वापस आप रिवाइज करके पेरेंट्स को बोलना कि बताए, और आप अच्छे से समझ लो। ओके, तो बच्चों अभी नेक्स्ट हम करने वाले हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था कि अभी हम थोड़ा ओरल भी करेंगे, थोड़ा जनरल नॉलेज जीके जो हमारा होता है वो भी करेंगे। तो उसमें हमने लास्ट वीडियो में किया था डेज ऑफ द वीक और 3 सीजन्स नेम। तो हमारे डेज ऑफ द वीक कौन से हैं बच्चों? कोई बताएगा मुझे? अगर आपको आता है तो बोलो जरा। हमारे डेज ऑफ द वीक कितने हैं? 7 हैं। और कौन से हैं? तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। और हमारी 3 सीजन्स कौन सी थी जो हमने कल पढ़ी थी? लास्ट वीडियो में हमने पढ़ी थी, वो थी विंटर, समर, मॉनसून। ओके बच्चों, आज हम अभी ऐसे ही ओरल में करेंगे मंथ्स ऑफ द ईयर। देखो बच्चों, आप यूकेजी के बच्चे हो, इसीलिए मैं आपको मेंशन कर देती हूँ कि ये जो डेज ऑफ द वीक होता है या मंथ्स ऑफ द ईयर होते हैं, और जो सीजन्स नेम होती है वो आपको स्पेलिंग के साथ करना होता है। तो आप अच्छा है, बेटर है कि वो उसको स्पेलिंग के साथ आप याद रखो, क्योंकि एलकेजी के बच्चों के लिए ओरली बोल देते हैं तो चलता है, पर यूकेजी में स्पेलिंग चाहिए। ओके, तो आपको स्पेलिंग के साथ करना है, तो मैं आपको स्पेलिंग के साथ ही बुलवाऊंगी, पर पहले मुझे लिखने दें। ओके, मंथ्स ऑफ द ईयर। अभी मंथ्स ऑफ द ईयर क्या क्या है और कितने हैं? तो मंथ्स मतलब जो महीने होते हैं पूरे साल के, ऑफ द ईयर मतलब पूरे साल के जो मंथ होते हैं वो कितने होते हैं। तो हम गिनेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी, पर
कितने होते हैं? 12 होते हैं, फिर हम बाद में गिन लेंगे। ओके, जब 12 मंथ पूरे हो जाते हैं तब एक पूरा साल खत्म होता है। तो सबसे पहले क्या आएगा बच्चों? आपको रिपीट करना है, JANUARY, जान्युआरी। FEBRUARY, फेब्रुआरी। MARCH, मार्च। APRIL, अप्रैल। MAY, मई। JUNE, जून। फिर आएगा JULY, जुलाई। AUGUST, अगस्त। SEPTEMBER, सितंबर। OCTOBER, अक्टूबर। NOVEMBER, नवंबर। और लास्ट है DECEMBER, दिसंबर। तो बच्चों इसमें आपको कुछ अलग लगा? मैं एक बात बताना चाहती हूँ, चाहे वो डेज ऑफ द वीक हो, मंथ्स ऑफ द ईयर हो या सीजन्स नेम हो, हम उसको कैसे लिखते हैं? तो जितने भी नाम हैं मंथ्स ऑफ द ईयर के या डेज ऑफ द वीक के, हम पहला लेटर क्या लिखते हैं? कैपिटल। पहला लेटर कैपिटल और बाद के सब, उसके बाद सब हम क्या लिखते हैं? स्मॉल में लिखते हैं। तो सबका मैंने पहले देखो कैपिटल 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 लिखा है ना, तो हम ऐसे ही लिखेंगे। घर पे प्रैक्टिस अगर आप बुक में करते हो, आपके पेरेंट्स आपको करवाते हैं, हम तो होमवर्क में देंगे ही, पर उसके बावजूद आप घर पे प्रैक्टिस करते हो तो इस तरह ही आपको लिख के करना है। ओके बच्चों, तो वापस हम रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे। तो बच्चों चलो मैं सबसे पहले आपको ये 4 लाइनें समझाती हूँ कि ये पहला लेटर कैपिटल और दूसरे स्मॉल में हम कैसे लिखते हैं। तो मैं जनवरी लिख के बताऊंगी। सबसे पहले तो आपको जान्युआरी। देखो मैंने कैसे लिखा है, पहला लेटर कैपिटल, बाद में सब स्मॉल। तो इसी तरह आपकी जो 4 लाइन की बुक है उसमें आपको दूसरे भी लेटर ऐसे ही जब आप लिखो तब लाइन मेंटेन करके लिखना है। जैसे हमने कैपिटल और स्मॉल लेटर को कैसे लाइन मेंटेन करके सीखा है वैसे। अभी जब हम रिपीट करेंगे तो आपको मेरे साथ बोलना है बच्चों पीछे। ओके, JANUARY, जान्युआरी। FEBRUARY, फेब्रुआरी। MARCH, मार्च। APRIL, अप्रैल। MAY, मई। JUNE, जून। JULY, जुलाई। AUGUST, अगस्त। SEPTEMBER,
सितंबर, OCTOBER अक्टूबर, NOVEMBER नवंबर, DECEMBER दिसंबर। तो बच्चों इसी तरह हमने डेज ऑफ द वीक, मंथ्स ऑफ द ईयर और 3 सीजन्स नेम किए हैं ओरल में। आपको अच्छे से रिवाइज करके भी याद करना है तो कर लेना, और जब आप लिखने में प्रैक्टिस करते हो तो इसी तरह 4 लाइन में लिखना, पहला लेटर कैपिटल, बाकी के सब स्मॉल। थैंक यू सो मच।